प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हम चलते हैं धर्म और न्याय के देवता शनि का रत्न नीलम की जानकारी की ओर। नीलम रत्न वैसे लोग धारण कर सकते हैं जिनके कुंडली में शनि लग्न घर से छठे या आठवें घर में स्थित हों, या फिर जातक मेष, वृष, तुला या वृश्चिक राशि के हों, लग्न के हों। इसके अलावा नीलम रत्न शनि के साढ़े साथी में भी धारण किया जा सकता है। नीलम रत्न को बगैर टेस्ट किए हुए ऐसे ही नहीं पाना चाहिए। इसके लिए नीलम को शुक्ल पक्ष की शनिवार के दिन खरीद लें और रात्रि के वक्त इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। और अगर रात में शुभ स्वप्न आए तो फिर दूसरे दिन रविवार को इसे नीले कपड़े में बांधकर दाहिने हाथ की भुजा पर धारण करना और दिन भर अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें। अगर हर ओर से अच्छा परिणाम आए तो फिर इसे चांदी की अंगूठी में मढ़वा कर अगले शनिवार को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में विधिवत धारण कर लें। और इसको धारण करने के बाद अगर आप कोई वाहन चलाते हो तो उसको बहुत ही सावधानी से 15-20 दिन तक चलाएं, स्लो ड्राइव करें। उसके बाद अगर सब कुछ सामान्य रूप से रहे तो समझेंगे ये नीलम आपके लिए फायदेमंद है। अब चलते हैं शुद्ध नीलम की पहचान की ओर। तो कैसे आप पहचानेंगे कि यह नीलम शुद्ध है? शुद्ध नीलम को दोपहर 12 के बाद और 3 के पहले कोई कांच का गिलास में 1 गिलास पानी भर ले और उसमें नीलम को डाल दें। अब अगर इसमें नीला रंग का किरण निकलता दिखाई हो तो इसे शुद्ध समझें। और अंततः हम ये परामर्श दे रहे हैं कि नीलम धारण करने के पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श अवश्य ले लें। आपको कौन सा नीलम धारण करना है, क्योंकि नीलम 3 प्रकार का होता है। पहला रक्तमुखी, दूसरा मोरपंखी और तीसरा पीताम्बरी नीलम होता है। वैसे थोड़ा बहुत हम ये जानकारी दे रहे हैं कि जिनका कुंडली में शनि और सूर्य दोष युक्त हो तो वो रक्तमुखी नीलम धारण करेंगे, और जिनका बृहस्पति और शनि खराब रहे तो वो पीताम्बरी नीलम धारण करेंगे।
और अगर किन्हीं को केवल शनि से ही समस्याएं हो तो वे मोरपंखी नीलम धारण करें। इसके अलावा अगर शनि का महादशा चल रहा हो तो भी हल्का आसमानी नीलम धारण किया जा सकता है, तो इससे भी लाभ होता है। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले प्रसारण पर। धन्यवाद।